से 20 साल पहले बहुत कम संसाधन हुआ करता था। सरकार द्वारा सहयोग ही है कि आज गाँव में +2 की पढ़ाई शुरू हो गई। जहाँ पहले घर से बहन बेटियों को निकलने नहीं दिया जाता था, आज आप देख सकते हैं कि कैसे वो लोग आ रहे हैं, सब कुछ कैसे सुविधाएं है। प्रैक्टिकल करते हैं लोग तो उसमें भी प्रोत्साहन मिलता है, ड्राइंग पेंटिंग बनाते हैं लोग उसमें भी मिलता है, ड्रेस किताब कॉपी सब, साइकिल का पैसा मिलता है, पोशाक मिलता है। इससे बढ़िया बिल्डिंग हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं। हम लोग को यहाँ पे टीचर की पूरी सुविधाएं, पढ़ाई अच्छी तरह से होती है, बाथरूम का भी हर तरह से हम लोग को यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। मैं दीपक कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं आईपा एक ऐसा मंच जो जगह जगह जाकर जमीनी हकीकत को सामने लेकर आता है कि जमीन पर क्या चल रहा है और धरातल की सच्चाई क्या। हमारा मकसद या फिर हमारी जो कोशिश है वो ये रहती है कि सरकार के सभी पक्षों को दिखाया जाए। कोशिश ये रहेगी कि सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं वो नीचे तक जा रही हैं तो वो कैसे क्रियान्वित हो रही है। इसी क्रम में हम आए हैं बिहार विधानसभा नौतन में और इसके एक विद्यालय में आए हैं, राजकीय उत्कृष्ट +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय छकरा। कहा जाता है शिक्षा भविष्य का निर्माण करती है और ये +2 वो निर्माण है जो 4 साल बाद कहीं ना कहीं एक पैसे को चुन लेंगे और भविष्य का गाढ़ा निर्माण करेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य से हम बात करेंगे कैसी शिक्षा व्यवस्था में अब बदलाव आया है इस सरकार के दौरान और कितना अब उन्हें लग रहा है कि भविष्य सुरक्षित है। झखरा नौतन प्रखंड पश्चिम चंपारण। हाँ। ये +2 विद्यालय है। यहाँ 9 to 12 की शिक्षा दी जा रही है। सरकार द्वारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज गांव में भी +2 की शिक्षा ना आम लोगों के लिए भी साधारण हो गया है। आम लोगों के लिए साधारण हो गया है और मैं देख रहा हूँ ये काफी नवीन है स्कूल जो अभी बना है हाल फिलहाल में। कितने सालों के प्रयास से ये आज निर्माण हुआ है? बहुत लंबे प्रयास रही है सरकार की और आम लोगों की भी मांग रही है कि मेरे गांव में भी जो बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए वो मिले। तो सरकार आज बेहतर प्रयास की है। आज ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं हम लोग, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी है। उसमें अब हमारी सोच है कि हम यहाँ समाज के लिए एक बेहतर समाज और बेहतर मनुष्य के निर्माण के लिए हम काम करें। यही मौजूदा सरकार ने कितने त्वरित कार्रवाई की, कितना सहयोग किया, कितना साथ दिया? बहुत ही सर सहयोग, ये सहयोग ही है कि आज गांव में ये +2 की पढ़ाई शुरू हो गई। यहाँ की बच्चियां भी आकर के विद्यालय में पढ़ रही हैं। बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है अभी स्कूल? विद्यालय में बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है, पोशाक योजना है, बहुत सारी सुविधाएं। जैसे अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को ये 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो यहाँ से 12th पास करके जाते हैं। 12th पास करने के बाद उनको 4 लाख राशि दी जाती है। 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लड़कियों को तो केवल 1% ही ब्याज देना पड़ता है। अच्छा। और वो भी जॉब में जाने के बाद उनको देना है। जब तक जॉब नहीं लगती है तब तक सरकार उनसे डिमांड भी नहीं करती। कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया है, जो क्षेत्र है उन्हीं को छात्रवृत्ति मिलती है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है सर कुछ। अच्छा। लेकिन लोग छात्रवृत्ति सबके लिए? छात्रवृत्ति सबके लिए सर, 4 लाख रुपए जो 12th पास करके जाते हैं। और जो सर ये जो साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, जिस योजना के तहत मिलते हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया की इतने प्रतिशत उपस्थित होना आवश्यक है? जी, अभी 75% उपस्थिति की बात हो रही है। तो ये 75% जो बच्चे आते हैं उन्हीं को ये राशि सरकार द्वारा दी जाती है। मतलब जो मौजूदा जो योजना है छात्रवृत्ति की, उसके लिए आपको 75% आवश्यक है। लेकिन जब बात आप विद्यालय के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए जाते हैं तो 4 लाख आपको मिलते हैं जिसको बिहार सरकार देती है और लड़कियों को 1% उसका ब्याज देना पड़ता है। लड़कों को कितना प्रतिशत ब्याज देना होता है? लड़कों को 4% ब्याज देना पड़ता है सर। जी जी। आसानी से मिलता है वो लोग? बिल्कुल आसानी से सर। उसके लिए जैसे ही आप कहीं एडमिटेड हो जाते हैं किसी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, तो वहां से आपको जैसे एडमिशन का आप ले आकर के रिसीट देते हैं, उस तरह से बैंक जो है लोन दे देती है। मौजूदा सरकार में क्या कुछ बड़े बदलाव हैं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर? ये बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। हम लोग देखे हैं आज से 20 साल पहले
जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे बहुत कम संसाधन हुआ करता था वहाँ, बहुत कम लेकिन आज जो है मतलब विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकों में भी महिला शिक्षक, जिससे बच्चे जो है काफी लाभान्वित हो रहे हैं। और आज शिक्षकों की भी संख्या और साथ साथ हर तरह की संसाधन सरकार जो है उपलब्ध करवा रही है। आपने महिला की बात करी, महिला शिक्षिका की बात करी, मैं महिला छात्रों पर बात करता हूँ। महिला छात्राओं में कितनी वृद्धि आई है? जी बहुत अच्छी मतलब यहाँ देखी जा रही है कि छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा आज। जी जी, उसके लिए जो श्रेय है वो किसको जाता है? ये जो मौजूदा योजनाएं हैं कहीं ना कहीं सरकार की जो मौजूदा योजनाएं हैं उससे छात्राओं की संख्या विद्यालयों में बढ़ी है। जैसे छात्रवृत्ति योजना के साथ साथ ये साइकिल वाली जो योजना जो चली, ये योजनाएं जो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही, जिसमें तो बालिकाओं को विद्यालय तक पहुंचाने का काम किया। साइकिल योजना में क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है, आप बताएं थोड़ा। साइकिल योजना में जिन छात्राओं की उपस्थिति 75% होती है उनको आज सरकार जो है एक मुफ्त राशि देती है 9th क्लास में, और उससे बच्ची जो है साइकिल लेकर के 3-4 किलोमीटर से भी विद्यालय में आ जाती है। तो कौन सी कक्षा से प्रारंभ होती है ये साइकिल योजना? साइकिल योजना 9th क्लास से शुरू होती है। 9th क्लास से जी। शुरू होती है, तो 8वीं के बाद 9th क्लास में मिलती है। तो ये शिक्षा का यहाँ पर स्तर है जो अब बढ़ चुका है, शिक्षा में काफी बदलाव आए हैं। बिहार सरकार जो मौजूदा सरकार है वो शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए तरह तरह के योजनाएं लेके आ रही है, कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे प्रधानाचार्य जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि अब छात्राओं में भी काफी उत्साहवर्धन आया। आप खुद महिला हो, मुझे लग रहा है 3-4 साल पहले ही आपने भी ज्वाइनिंग की हो। नहीं, हम नए ज्वाइनिंग में आए हैं। हम TRE 3 में आए हैं, अभी जस्ट हमारी बहाली हुई है। तो कब आपने ज्वाइन किया था? 15 मई को ज्वाइन किया है मैंने, 15 मई 2025। 2025। हाँ। और कब आई थी ये भर्ती? ये भर्ती आई है 2024 में ही आई थी। 2024 में। हाँ। मतलब मौजूदा सरकार में ही आपने? हाँ, मौजूदा सरकार में ही मैंने आपने ज्वाइन भी करा है? हाँ। कितना कुछ बदलाव आ रहा है छात्राओं को लेकर? बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है, क्योंकि अब जहाँ पहले घर से बहन बेटियों को निकलने नहीं दिया जाता था, आज आप देख सकते हैं कि कैसे वो लोग आ रही है और यूनिफॉर्म में आ रही है, वो भी अच्छे से बन ठन की अच्छे से तैयार होके आ रही हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर भी शिक्षा का प्रकाश है कि उन लोगों को सीखने की चाहत है, तब ना वो लोग बाहर आ रहे हैं। और हम लोग जैसे भी, हम लोग को भी आगे बढ़ाया गया, मौका मिला शिक्षा के द्वारा ही ना, हमारे परिवार भी शिक्षित हुए, हम लोग को शिक्षा दी है। तो आज हम लोग अपना घर वगैरह छोड़ के यहाँ पे आके शिक्षा दे रहे, इन लोगों को बता रहे, शिक्षित कर रहे हैं। तो शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। 9th में साइकिल योजना के तहत साइकिल का पैसा मिला है? जी। कितना है? 5,000। क्लास कैसी है? टीचर कैसे? टीचर पढ़ाने आते हैं, नहीं आते? आते हैं। यस। टाइम पे आते हैं? यस। 9th क्लास में? 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, नया स्कूल है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ, सब कुछ का सुविधा है, मतलब बाथरूम का भी और पढ़ने का सब कुछ, बेंच डेस्क, इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कौन से स्कूल में तो, और वो कितनी दूर था? ये यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर होगा। 200 मीटर दूर था। उसमें और इसमें काफी अंतर है। ये अभी नया बना है। आपके गांव का ही है स्कूल? यस। आप इसी गांव में पढ़ते हैं? यस। छात्रवृत्ति है वो मिल रही है? जी हाँ, मिलती है। क्या क्या मिलता है? हम लोग को कप में साइकिल का 9th में मिलता है, और फिर से पोशाक का मिलता है, सरकार देती है, किताब होता है, पैसा मिलता है। कैसा लग रहा है स्कूल में? कैसा बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर कौन मारते हैं कौन नहीं मारते हैं? अगर हम याद करके आएंगे तो सब टीचर हम लोग को शाबाशी देते हैं, और नहीं याद करके आएंगे तो पीटेंगे जरूर। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट के टीचर मारते हैं ज्यादा? मारते तो सभी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा। हम लोग सब याद करके आते हैं ना, सब याद करके? होशियार बच्चे हैं। तो बीच बीच में कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है या फिर कुछ और मिलता है? हाँ, कुछ कुछ होता है। अगर हम लोग मतलब प्रैक्टिकल करते हैं ना तो उसमें भी प्रोत्साहन मिलता है, ड्राइंग पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें भी मिलता है। छात्रवृत्ति की बात करें तो उसमें क्या क्या है? छात्रवृत्ति में अगर हमारा प्रेजेंट 75% है तो सितंबर के बाद हमें साइकिल मिलता है, साइकिल नहीं मिलेगा तो उसके लिए पैसा मिलता है। इस स्कूल में कितना कुछ बदलाव आया? बहुत कुछ बदलाव आ गया है। ये बिल्डिंग कब से है? मतलब बिल्डिंग है
मतलब हम लोग तो आ रहे थे लोग 26 तारीख से बिल्डिंग में आ रहे थे लोग, लेकिन 1.5-2 साल से में भी में तैयारी हो रहा था। अच्छा अच्छा, 1.5-2 साल से आप, लेकिन अब आप बिल्डिंग में आ गए। पहली बार देख रहे हैं ऐसे बिहार में कोई सरकारी स्कूल ऐसा? हाँ जी, पहली बार देखे लो। पहली बार देखे। छात्रवृत्ति योजना का कितना प्रभाव है? में भी में हमारा 5600 5600 जी मई में आपका 5600 आ गया आ था। गया था। साइकिल, ड्रेस ड्रेस, किताब, कॉपी सब आ गया था। सब आ गया जी। था। छात्रवृत्ति मिलती कैसे? कैश मिलती है या फिर बैंक में आती है? कैसे? कैश नहीं मिलते, बैंक में मिलती। बीते सालों से कितनी शिक्षा बदली है? जैसे आप पहले से और अब तक कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आ गया। बहुत बदलाव जी। आया। टीचर लोग कैसे हैं? अच्छे, बहुत अच्छे। लड़कियों की हाइजीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टॉयलेट व्यवस्था नहीं हो पाती स्कूलों में। यहाँ पर वो व्यवस्था है? जी सब है, बहुत अच्छा है सभी। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। पहले के स्कूलों से अब के स्कूलों में बदलाव है? जी बहुत बदलाव है। बात कर लेते हैं छात्राओं से। तो हमने बात करी है छात्रों के लिए क्या क्या है, क्या क्या छात्रवृत्ति में आपको मिलता है? छात्रवृत्ति में जब 9th क्लास में आते हैं लोग, तो हम लोगों को भी एथी का साइकिल का पैसा मिलता है, पोशाक मिलता है, और वस्त्र खरीदने के लिए सरकार द्वारा कुछ उपलब्धियां भी मिलती हैं, जिससे हम लोगों का ड्रेस का भी उपलब्धि हो जाता है, जिसके कारण कोई भी बच्चा विदाउट ड्रेस में नहीं आता है। जब विदाउट ड्रेस में नहीं आएगा तो लगेगा कि वो बच्चा पढ़ने जा रहा है। और इससे बढ़िया बिल्डिंग हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं लोग कहीं पे। इससे बढ़िया बिल्डिंग आपने नहीं देखा अभी? ऐसे और कितने स्कूल खुलेंगे आसपास, पता है कुछ? देखा है? यस, एक खुला है, बसवरिया में खुला है। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है अभी? जी, हम लोग को यहाँ पे टीचर की पूरी सुविधाएं, हर विषय के लगभग हमारे पास टीचर हैं, और बिल्डिंग भी हमें बढ़िया मिली है, पहले से बहुत बेटर है, और पढ़ाई अच्छी तरह से होती है। बाथरूम का भी हर तरह से हम लोग को यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। ये बताए, छात्रवृत्ति योजनाएं जो मिल रही है, ये बात सच है या झूठ है? सच है। सच है? यस। अच्छा, सच्ची? यस। अच्छा, कितना मिल रहा? 3000 रुपये मिल रहा है। 3000 रुपये यस। हर साल मिलता है? जी, मैं अभी शुरुआत में सरकारी में पढ़ रहा हूँ। पहले से 8 क्लास में जो पढ़ता है ना, प्राइवेट में थे। अच्छा, 9th में डायरेक्ट सरकारी में एडमिशन तो हुआ। अभी कुछ मिला? अभी मुझे मिलने वाला है। तो देखिए, ये भी एक बड़ा बदलाव है कि बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा था और वो अब सरकारी स्कूल की ओर जा रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल आर्थिक जो स्थिति है वो उनकी मजबूत हो रही है, और सरकार के साथ काम कर रहे हैं। जो सरकार जो सरकारी स्कूलों के साथ काम कर रही है, वो योजनाओं के उन्हें लाभ मिल रहा है। तो ये शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ऐसी ही तमाम चीजें, ऐसे तमाम प्रयास हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें आईपा।